नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार का सभी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 10 अल्फा बराबर इतना दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी रहे, थीटा रहे, बीटा रहे, बस अलग अलग नहीं रहे। यहाँ पे अगर अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा। ठीक है, सेम रहे तो यहाँ पे कुछ भी थीटा भी लेके चल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो हमको दिया है 10 थीटा बराबर कितना, √2 + 1। ठीक है, तो निकालना क्या है, 10 थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए इसका आसान तरीका से देखें तो डायरेक्टली हम इसका आंसर कर सकते हैं। क्या चीज, डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा 2√2, ऑप्शन नंबर 4। क्या, 2√2। लेकिन कैसे होगा वो देखिएगा। जब भी माने 10 थीटा दिया हुआ है ना, 10 थीटा का मान इतना दिया है, कॉट थीटा, और हमको जो निकालना है वो निकालना है 10 थीटा माइनस कॉट थीटा। 10 थीटा माइनस कॉट थीटा। 10 थीटा का तो मान जानते हैं, और कॉट थीटा का मान जो होता है 1/10 थीटा होता है। कितना होता है, 1/10 थीटा इसका मान होता है, और इसका मान तो 10 थीटा होता ही है। तो 1/10 थीटा को क्या करें, तब इसका हमको 1/, निकालना पड़ेगा पहले। किसका, इसका 1/, निकालना पड़ेगा। जब भी इसका 1/, निकालना पड़े तो डायरेक्ट याद रखिएगा, जैसे मानिए 10 थीटा है और 1/10 थीटा, 1/, हमको निकालना क्या है, कॉट थीटा। क्या, कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1/10 थीटा। क्या होता है, 1/10 थीटा। 1/10 थीटा जो निकलेगा वो निकल जाएगा √2 - 1। यहाँ पे अगर 10 थीटा +1 था, √2 + 1, ये 10 थीटा हो जाएगा, रूट कॉट थीटा हो जाएगा, या फिर 10 थीटा का रेसिप्रोकल √2 - 1। ऐसा तभी होगा जब, ऐसा तभी लिखेंगे जब इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के डिफरेंस 1 हो। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस हमारा 1 आएगा। इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा रीजन क्यों होगा, क्यों, इसका रीजन जानना है तो रेशनलाइजेशन होता है वो अभी आप लोग को हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, क्या होता है, परिमेयकरण करना पड़ता है। चलिए कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग परिमेयकरण। तो दिया हुआ क्या है, 10 थीटा बराबर दिया हुआ है √2 - 1, इतना दिया हुआ है। हमको निकालना है 1/10 थीटा, बोले तो इसी को बोलते हैं कॉट थीटा। 1/10 थीटा का मतलब क्या निकालना है, 1/√2 - 1, -1 था ना, नहीं +1 था यहाँ पे, √2 + 1, 1/√2 + 1 निकालना है। जब परिमेयकरण करेंगे तो गुना करेंगे √2 - 1 से, उल्टा, यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना भाग करते हैं, तो √2 - 1 √2 - 1 से गुना भी करेंगे। जब ऊपर में √2 - 1 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 - 1 बटा, नीचे में क्या हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो a² - b², a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस b², 1 का स्क्वायर 1। जब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में तो आ जाएगा √2 - 1, ऊपर में तो आ जाएगा √2 - 1, नीचे में हमारा हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, कितना, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना हमारा आ गया, जो भी मान था बस उसका क्या आ गया, माइनस में अलग क्या आ गया। कब, जब क्या बोले थे, इसका स्क्वायर के बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। उसका यूज नीचे में पड़ता है, देखिए इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, 1, दोनों का अंतर 1। 1 अगर आए तो डायरेक्ट आप लोग बोलिएगा, जब भी उसका रेसिप्रोकल निकालना हो तो 1/, लगा देते हैं। क्या, 1/, लगा देते हैं उसका रेसिप्रोकल में। ठीक है, यहां से हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ना होता तो हमारा ये आंसर हो जाता। ठीक है, इस मतलब दोनों को जोड़ने बोलता हमारा क्वेश्चन में कि 10 थीटा, बोलता 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, मतलब क्या बोल रहा है, दोनों को जोड़ने। जब दोनों को जोड़ेंगे और 10 थीटा प्लस कॉट थीटा हम लोग निकालेंगे इस क्वेश्चन का, डायरेक्ट क्या होगा आंसर, 1 से 1 गया 2√2। 10 थीटा प्लस कॉट थीटा पूछता तो 2√2, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है वो 10 थीटा माइनस कॉट थीटा पूछा है। क्या पूछा है, 10 थीटा माइनस कॉट थीटा। जब माइनस पूछा तो कुछ नहीं, बस घटा देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस पूछा है तो माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा तो 1 1 2। तो 10 थीटा माइनस कॉट थीटा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। 2 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
और ध्यान रहे डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं देखते हैं तो। और आप लोग अगर डेली देखते होंगे हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे सभी जो क्वेश्चन आता है जो भी प्रीवियस ईयर आता है, तो ऐसा क्वेश्चन सेम देखिए असिस्टेंट लोको पायलट में क्या है, 12% हानि के साथ 220 में बेचता है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बढ़ाया जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन देखिए कल के क्लास में आप लोगों को हम करवा चुके हैं। यहाँ पे देखिए कि 669 में बेचने पर 13% का हानि होता है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बढ़ाया जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में कुछ अंतर ही नहीं है, इसमें बस 13% का लाभ था और वहां पे है 12% का लाभ, बस थोड़ा सा मान में चेंज है और कुछ नहीं है, सेम का सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से बनाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ इतना में बेच दिया। ठीक है, कोई भी वस्तु का अपने आप में क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में कितना होता है, हमारा 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे 100 तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है, क्वेश्चन में क्या बोला 100 तो होगा, लेकिन 12% का हानि होता है। जब 12% का हानि होगा तो बेचेगा कितना में, वो 88 में बेचेगा। 100 का चीज है, 12% का हानि होगा तो कितना परसेंट में बेचेगा, तो एसपी सेल जो करेगा, सेलिंग प्राइस होगा वो 88% होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा वो 88% होगा। अब देखिए 88% सेलिंग प्राइस है परसेंटेज में, और रुपये में है कितना 220। इसका मतलब बोल सकते हैं 88% का जो मान है वो 220 है। कितना, 88% का मान कितना है, 220 है। 220 है किसका मान, 88% का मान। 88% का मान 220 है। यहाँ से किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछिए। अच्छा 1% का मान अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 220/88। ये चीज समझ में आया ना, परसेंटेज में तो 88 है, कहा हुआ है बेचा है उस चीज को, 100 का चीज 88 में बेच दिया है, रुपया में बेचा था 220 में, तो यहाँ से हम लोग 1% का मान निकाल लिए। 1% का जब मान निकालेंगे इसको काटेंगे तो कितना से, अगर 11 से काटेंगे 11 88, इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, 2 और 0, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, इसको 4 से काटेंगे 4 पचे 20। तो 1% का जो मान आ गया, 1% का मान हमारा आ गया कितना, 5/2। 1% का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया, 5/2 आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है हम लोगों से, जो भी पूछा हम लोगों से उसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए, मतलब उसका दाम कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो हम लोग करते हैं, अगर देखिए वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लेता आप लोगों से एग्जाम में वस्तु का अगर क्रय मूल्य पूछ लेता तो क्या करते, अगर वस्तु का क्रय मूल्य पूछता एग्जाम में तो क्या किया जाता। अब देखिएगा, अगर क्रय मूल्य पूछता तो क्रय मूल्य कितना है, 100% है। कितना है क्रय मूल्य, 100% है। 1% का मान इतना, 1% का मान इतना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान 100% का मान हो जाएगा। एकरा में 100 से गुना कर देंगे, जब काट देंगे तो 50 देगा, 250 आ जाता क्रय मूल्य। लेकिन क्रय मूल्य पूछा ही नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, पूछा है कि 10% लाभ के लिए उसे उस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था। कितना, 10% लाभ। अब कोई चीज है कितना का, 100% का, अब बेचना चाहता है कितना में, 10% लाभ लेना चाहता है, 10% लाभ, तो कितना में बेचना चाहता होगा, 110% में। 1% का मान इतना, तो 110% का मान कितना हो जाएगा, 110% का मान 5/2 में 110 से हम लोग गुना कर देंगे, 110% का मान आ जाएगा कितना, 110% का। यहाँ से कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। 2 से काटने के बाद ये हमारा 55 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे 25 के 5 बाकी 2 25 25 26 27 275, कितना 275 में उसको बेचा जाना चाहिए। लेकिन पूछा कितना बढ़ाना चाहिए मूल्य को 10% लाभ के लिए, दाम था कितना 220 रुपया, कितना बढ़ाना चाहिए था, 275 में बेचेगा तो कितना बढ़ाएगा, तो 55 रुपया वो बढ़ा देगा, तो कितना बेचेगा, 275 में बेचेगा। कितना मूल्य को बढ़ाना चाहिए था, 55। कितना मूल्य को बढ़ाना कितना चाहिए था, 55। तो ऑप्शन हमारा दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो याद रखें, हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जरूर जाके देख सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन हमारा,
इतना को हल करना है, बोर्ड मास के अनुसार हल करना है। डेली आप लोग को बोर्ड मास बताते हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले किसका काम करते हैं, छोटी ब्रैकेट का। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का, छोटी ब्रैकेट हमारा यहाँ पे है। छोटी ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसका करेंगे, जोड़ भाग रहता तो भाग का करते हैं, लेकिन भाग है ये नहीं, सिर्फ जोड़ घटा है बच्चा वाला कहानी, तो कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न, रेल ड्राइवर में, कब 2018 का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 6, अच्छा अब प्लस में 2 8, 8 में से एक जल जाएगा, कितना बचेगा, जब 7 बचेगा। मतलब इस पूरे डिब्बा को जब सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। चलिए इस पूरे डब्बा की जगह हम लोग लिख देते हैं जितना हम लोग का मान आया है, 7 आया है ना, तो 7 लिख देते हैं इस पूरे डब्बा की जगह। कितना, 7 तो लिख दिए 7। और ध्यान रहे यहाँ पे माइनस था। अब इसको जोड़ेंगे, पहले प्लस वाला को जोड़ लेते हैं, तो 5 4 9, और 9 में 7 घटा देंगे, कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके स्थान पे हम लोग कितना लिख देंगे, इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया, इस पूरे के स्थान पे हमारा 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे जोड़ घटा का चिन्ह नहीं था ना, यहाँ पे नहीं, गुना का ही था, गुना। इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं कितना, हमारा 2 आ जाएगा। तो अब ये मोटू पतलू हो जा, तो यहाँ पे हमारा जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 2 गुना 2। अच्छा ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, कितना बच गया, बच गया 25 माइनस, ये पूरा 1 हो गया, 25 माइनस 1। जब 25 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहाँ पे हम लोग को अनुपात निकालना है, इसका भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे इस क्वेश्चन को करने का। क्या है क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। इसका सभी का अनुपात दिया है तीनों का, क्या क्या है, एल एम एन, एल एम एन लिखा हुआ है, जिसका कि अनुपात अगर देखा जाए तो अनुपात दिया हुआ है एल अनुपात एम अनुपात एन, कितना दिया है, 5 अनुपात 7 अनुपात 9, ठीक है। और इसी में m का मान कितना दिया है, 63 दिया है, m का मान कितना, 63। इसका मतलब m का मान यहाँ पे कितना है, 7 है। अनुपात में तो 7 है, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया है, 63 दिया है। तो एक्चुअल में जो दिया है वो कितना गुना ज्यादा दिया है, 9 गुना ज्यादा दिया है। तो ये भी एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 9 गुना ज्यादा होकर कितना हो जाता, 81। ये भी एक्चुअल में 9 गुना ज्यादा होकर कितना हो जाएगा, 9 पच्चे 45। क्वेश्चन में पूछा क्या है, n माइनस एल, मतलब n में l घटा देंगे तो n का मान कितना है, 81, और l का मान कितना है, 45। 81 में 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 11 में से 5 गया तो 6 बच गया, 7 में से 4 गया 3, 36। तो 36 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को इतना यहाँ पे नहीं निकालना था, इस प्रकार से इतना मेहनत क्यों करेगा। अगर पूछता कि तीनों का मान बताना है, n का, l का, m का, तो हम लोग तीनों का मान निकालिए, इसका 45, इसका 63 और इसका 81। लेकिन ऐसा नहीं पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मतलब अंतर पूछा है ना, इस चीज को निकालना ही नहीं है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि ये जो 63 दिया था कितना गुना दिया था, 9 गुना दिया था, तो सभी चीज हमारा एक्चुअल में 9 गुना होगा। पूछा क्या है, n माइनस एल, अनुपात में ही घटा लीजिए। जब 9 में से 5 घटा देंगे, यही पूछा है ना, 9 माइनस 5 ही। अनुपात में देखा जाए कितना पूछा है, पूछा है n माइनस एल, n का अनुपात कितना है, 9 है, l का कितना है, 5 है। जब घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये भी हमारा अनुपात में 4 आया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अनुपात से 9 गुना। ये भी कितना होगा एक्चुअल में, इससे 9 गुना 9 चौके 36। डायरेक्ट हमारा इस एग्जाम में टिक करेंगे इसी प्रकार से 36। बिल्कुल उस तरीका से नहीं बनाना है, एग्जाम में इसी तरीका से बनाना है। और ध्यान रहे ये एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, स्नातक स्तरीय, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग को ध्यान रखे, सभी तरीका आप लोग को बताते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।